ऋषभ, 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 रुको, मैं देख कर आता हूँ, रुको। ऋषभ, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, ये सब कहीं नहीं मिला। अब पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ऋषभ, इंस्पेक्टर साहब, ऋषभ, ऋषभ, मिल जाएगा ये सब, मिल जाएगा। अरे वो मिल जाएगा ना, ऋषभ, अरे मिल जाएगा, पुलिस ढूंढ लेगी उसे, मिल जाएगा। मेरा ऋषभ, शांत रहो, मिल जाएगा ऋषभ। मेरा ऋषभ। यहाँ से कॉल किसने किया था? सर कॉल मैंने किया था, मेरा बेटा ऋषभ किडनैप हो गया है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका बच्चा किडनैप हुआ है? कहीं आसपास भी तो जा सकता है ना? हमने पूरा घर छान मारा और आसपास के सभी इलाके देख लिए, लेकिन मेरा बेटा ऋषभ कहीं नहीं मिला। हमने सब जगह देख लिया इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेटा ऋषभ कहीं नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपको फोन किया। आप चिंता मत करो, आपका ऋषभ मिल जाएगा। कांस्टेबल, यस सर। ये बर्थडे में जितने बच्चे लोग हैं ना, उनसे जरा पूछताछ कर लो। ओके सर। आप मुझे ये बताओ, जी सर कहिए। ऋषभ का किसी दोस्त के साथ कभी झगड़ा हुआ था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे ऋषभ के सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं और सभी पार्टी में भी आए हैं, आप चाहें तो पूछताछ कर सकते हैं। बच्चों तुम लोग अभी खाना खाओ, उसके बाद अपने अपने घर चले जाना। बच्चों, ऋषभ तुम्हारा अच्छा दोस्त था ना? हाँ अंकल। उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था? नहीं अंकल, वो तो कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करता था, पर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। ऋषभ और हम सब हर संडे को मिलकर वीडियो गेम्स भी खेलते थे। ऋषभ तो हमारा बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, हम तो उससे कभी झगड़ा भी नहीं करते थे। और कल तो मैंने उसके लिए फिर से मैगी भी खाई थी, पर उसने तो मुझे अच्छा नहीं खाया। थैंक यू। सर, सच्ची कहते हैं बच्चे मन के अच्छे। देखिए ना, कितनी मासूमियत से सब कुछ बता रहे हैं। चलो। हेलो बेटा। हेलो, क्या नाम है बेटा आपका? नव्या। नव्या, तो आप भी गई थी ऋषभ भैया की बर्थडे पार्टी में? आपने केक खाया, एंजॉय किया पूरा? ऋषभ आपका बेस्ट फ्रेंड है? हाँ, ऋषभ हम सबका बेस्ट फ्रेंड है और ऋषभ भी हमारा बेस्ट फ्रेंड है। ओके। सर हमने बच्चों से पूछताछ की है, लेकिन सर जितने भी बच्चे हैं वो ऋषभ के किसी बड़े पापा के बारे में जिक्र कर रहे हैं। हेलो, कौन? ऋषभ के पापा? देखिए, आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। ठीक है, जल्दी आ जाइए। ओके। सर आपने बुलाया? हाँ, ये बड़े पापा कौन है? ऋषभ के बड़े पापा मेरे बड़े भाई हैं। पर उस दिन बर्थडे पार्टी में वो कहीं दिखाई नहीं दिए। दरअसल वो ऑफिस के काम से बाहर गए थे, तो वो कल आएंगे। ठीक है, आप चिंता मत करो, आपके ऋषभ को हम ढूंढ निकालेंगे। अरे सर मुझे याद आया, उस दिन जोकर पार्टी खत्म होने से पहले ही चला गया था। ओह, तो अब समझ में आया कि बच्चे को किडनैप जोकर ने किया है। ये लोग ऐसे बच्चे को किडनैप करके बेच देते हैं।
जोकर की तो हम हेगड़ी निकाल देंगे। ठीक है, अब आप जा सकते हो। जी सर। सर, जब हम लोग पूछताछ कर रहे थे तो एक बात सामने आई थी। ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि ऋषभ को किसी जोकर के साथ देखा गया था। अरे हाँ, एक बच्चा बता रहा था जोकर ही ऋषभ को चॉकलेट दे रहा था। तो ये जोकर कहाँ है? जाओ उसे पकड़ के ले आओ। यस सर। बता बच्चा कहाँ है? साहब, कौन सा बच्चा? कौन सा बच्चा? ज्यादा भोला मत बन, सच सच बता ऋषभ को कहाँ छुपा कर रखा है। क्या ऋषभ बेटे को क्या हुआ? क्या हुआ? कल रात तूने उसको किडनैप किया और अब ये तू ही पूछ रहा है कि क्या हुआ? साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ साहब, मुझे नहीं पता कि ऋषभ बेटा कहाँ है। तो फिर तू बर्थडे पार्टी से इतना जल्दी क्यों चले गया? साहब, मेरा बच्चा बीमार था, मेरी बीवी का फोन आया था, ऋषभ बेटा उदास खड़ा था, मेरे पॉकेट में जो चॉकलेट मेरे बच्चे की थी वो मैंने ऋषभ को दे दी और फिर मैं वहाँ से तुरंत चला गया। तुझ पर यकीन तो नहीं कर सकते, पर जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता ना, तुम ये शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन साहब, अभी मुझे जाने दीजिए, मेरा बच्चा बहुत बीमार है साहब। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन जब भी तुमको बुलाया जाएगा तुमको आना पड़ेगा। जी साहब, मैं ज़रूर आऊँगा। ठीक है, तुम जाओ। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, ऋषभ का कुछ पता चला? हमारी छानबीन जारी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऋषभ को जोकर ने उठाया होगा। आप कुछ भी कीजिए इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मुझे मेरा बच्चा ला दीजिए प्लीज़। तुम एक बच्चे को नहीं संभाल के रख सके। मैं एक दिन के लिए मेरे बच्चे से दूर क्या हुआ, तुम उसका ठीक से ख्याल तक नहीं रख पाए। भाई साहब, ऋषभ हमारे साथी था, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। मतलब क्या है कि गायब हो गया? ये कोई बात होती है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या करेंगे, लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आपकी तारीफ? इंस्पेक्टर साहब, ये ऋषभ के बड़े पापा हैं। ऋषभ हमसे ज़्यादा इनसे प्यार करता था। ओहो, तो आप है ऋषभ के बड़े पापा। पार्टी में बच्चे आपकी बड़ी बातें कर रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि आप ऋषभ को कोई बड़ा गिफ्ट देने वाले थे। देखिए ऑफिसर, मैं उसे क्या गिफ्ट देने वाला था वो पॉइंट नहीं है। आप बस मेरे बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढ निकालिए, वरना मैं डीआईजी साहब तक भी जा सकता हूँ। देखिए, आपको डीआईजी साहब के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये केस है ना, हम 2 ही दिन में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है? हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरी तो बर्थडे पार्टी थी। तेरा बर्थडे अब कभी नहीं मनेगा बेटा। कभी नहीं बनेगा मतलब? तेरी वजह से मैंने मेरी बेटी को खो दिया और तू तेरा बर्थडे मनाएगा? हाँ, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। तू यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगा। आप बहुत गंदे हो। बेटा, तेरी आवाज सुननी है, चिल्ला। हाँ, चिल्ला। अब तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। हाँ। ऋषभ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मुझे मेरा बच्चा ला दो, मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी।
पता नहीं वो कैसा होगा, किस हाल में होगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करो। तो फिक्र मत कर, ऋषभ मिल जाएगा। मैं डीआईजी के पास जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। वो ढूंढ के निकालेंगे ऋषभ को। रो मत भाई साहब, आप ही कुछ कर सकते हो। कुछ नहीं होगा, ऋषभ को मिल जाएगा वो। रोना नहीं, मैं हूं ना, ठीक है। कितना आराम से सो रहा है। तू फिक्र मत कर, कुछ देर में मैं तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा। क्योंकि अगर मैं तुझे मारूंगा नहीं तो मेरी बच्ची की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और ना मेरे कलेजे को ठंडक। तो मरना तो तुझे पड़ेगा, तेरा मरना तो तय है बेटा। डोंट मूव, यू आर अंडर अरेस्ट। कांस्टेबल, इसे गिरफ्तार कर लो। अपराधी कितना भी शातिर हो, कानून की नजरों से नहीं बच सकता। वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है, और वही गलती तूने की है। तुम यही सोच रहे होंगे ना, हमें कैसे पता चला? जिस दिन तुम घर आए थे तुम्हारे भाई ने बताया था तुम ऑफिस के काम के लिए बाहर गए हो। जब हमने तुम्हारे ऑफिस में पूछताछ की तो ये पता चला कि तुम्हारा ऑफिस के बाहर कोई काम ही नहीं था। उसी दिन से हमें तुम पर शक हो गया, और आज ये शक हकीकत में बदल गया, समझे? यही तुम्हारी गलती है, और इस गलती की वजह से आज तुम पकड़े गए हो। इसे संभाल के घर ले जाना। इतनी नीच हरकत, वो भी इस नन्ही सी जान के साथ जिसको आप इतना प्यार करते थे। इस नीच हरकत की वजह से आपने मेरे लिए जो कुर्बानियां दी थी वो सब मिट्टी में मिल गई। बोलिए भाई साहब, क्यों? बोलिए। क्योंकि तेरी उस औलाद की वजह से आज मेरी बेटी मेरे पास नहीं है। मेरी बीवी तो मेरी बच्ची को छोड़ के बचपन में ही चली गई थी। मेरी बस एक अमानत थी, मेरी बच्ची अनन्या। वो भी तेरे उस लड़के ने मुझसे छीन ली। सर एक वीडियो देखिए, देखिए सर। और जिस दिन तेरे बेटे ने मेरे से मेरी बच्ची छीनी ना, मैंने अपने आप से वादा कर लिया कि अगर मुझे औलाद का सुख नहीं मिल सका ना तो मैं तुझे भी नहीं मिलने दूंगा, क्योंकि मेरे पास भी वो सुख नहीं है, समझा?
आ गया ना भाई चंगुल में। शाबाश मेरे शेर, ये तेरे लिए। और कोई काम हो तो याद करना। नहीं भाई साहब, ऋषभ ने अनन्या को धक्का नहीं दिया। वो लोग खिलौनों के लिए भाग रहे थे, तब अनन्या का पैर फिसला और वो गिर गई और उसे चोट आई। ओए मर गई मर गई। अबे क्या हो गया ये? ओ भाई, ये जो हादसा हुआ, ये एक्सीडेंट था या मर्डर था? सर एक्सीडेंट था सर। जब हम आपको पुलिस स्टेशन या कोर्ट बुलाएंगे तो आपको आना पड़ेगा। ओके? यस सर। ठीक है। सुनो, ये जो अभी तुम लोगों के सामने हादसा हुआ, ये एक्सीडेंट था या मर्डर था? एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट। ठीक है, तो तुम लोगों को अगर पुलिस स्टेशन या कोर्ट बुलाया जाएगा गवाही देने के लिए, तो तुम लोग आओगे? जरूर सर। ओके। अभी यहाँ जो हादसा हुआ, यस मैम। वो एक्सीडेंट था या मर्डर था? मैम एक्सीडेंट था। आपको मैं पुलिस स्टेशन बुलाऊंगी या कोर्ट बुलाऊंगी तो आपको आना होगा। यस मैम श्योर, क्यों नहीं। हमने जो अपनी आंखों से देखा था वो एक्सीडेंट था। आएंगे मैम, क्यों नहीं आएंगे। या ये जो हादसा हुआ था, हाँ। वो मर्डर था या कोई एक्सीडेंट था? एक्सीडेंट था। ठीक है, आपको पुलिस स्टेशन या कोर्ट में हम बुलाएंगे तो आपको आना पड़ेगा। ठीक है? अफसोस, हम उसे बचा ना सके। कांस्टेबल, इसे ले जाओ। नन्ही सी जान की जान लेगा साले।